क्या करने वाले हैं? इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस। कारण लिक्विड के कारण और गैसेस के कारण फ्रिक्शन। तो इसके वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? इसके पिछले वीडियो में हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन और इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, इन सब के बारे में देखा था। तो अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस। फर्स्ट है फ्लूइड। फ्लूइड मतलब फैलना। फैलना कैसे? लिक्विड मतलब जो लिक्विड है, पानी, तरल पदार्थ। तो हमने पानी का एग्जाम्पल ले लिया। पानी को अगर हमने जमीन पे गिरा दिया तो वो जो पानी है वो कई दूर में फैल जाता है, तो वो क्या है? फ्लूइड है। और गैसेस अगर हमने घर में परफ्यूम लगा दिया तो परफ्यूम की खुशबू पूरे घर के अंदर फैल जाती है, तो वो भी क्या है? एक फ्लूइड है। तो लिक्विड एक्सर्ट्स लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड्स। जो लिक्विड है वो कम फ्रिक्शन लगाता है अगर हम उसको सॉलिड से कंपेयर करें तो। सॉलिड से हम कंपेयर करेंगे तो वो कम फ्रिक्शन कैसे लगाता है? मान लो मेरा ये हैंड है, अगर मैंने इस हैंड को दीवार के ऊपर रगड़ा तो क्या हो जाएगा? मेरे यहाँ पे ये जो हमारी स्किन है वो छिलने लग जाएगी। अगर मैंने उसको पानी के अंदर ऐसे हिलाया तो मेरे को क्या होगा? बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। और अगर मैंने हवा के अंदर ही किया तो मेरे को बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। तो क्या है? लिक्विड एक्सर्ट लेस वाटर। अगर मैंने पानी के अंदर किया तो क्या? सॉलिड से तो मेरे को कम ही होगा। सॉलिड अगर मैंने बोर्ड पे भी कर दिया ना, बोर्ड भी क्या है? एक सॉलिड है, तो इसमें भी क्या होगा? मेरे को यहाँ से मेरी स्किन छिल जाएगी। और लिक्विड के अंदर थोड़ी ज़्यादा स्किन नहीं छिलेगी। तो लिक्विड एक्सर्ट लेस फोर्स। लिक्विड क्या करता है? कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाता है अगर हम उसको सॉलिड से कंपेयर करें तो। और गैसेस है वो सबसे कम क्या है? फ्रिक्शन लगाती है। फिर फ्रिक्शन ड्यू टू वाटर, पानी के कारण फ्रिक्शन। अब पानी भी हमारे ऊपर फ्रिक्शन लगाता है। तो द स्पेशल शेप ऑफ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट। स्पेशल शेप पानी के अंदर, मान लो कोई फिश है, ये फिश है मान लो, ओके, तो ये फिश क्या करेगी? ये फिश की शेप ऐसे ही होती है। और अगर हम बोट का एग्जांपल ले तो बोट की शेप ऐसी होती है, ओके, तो बोट की शेप ऐसी होती है और फिश की शेप ऐसी होती है। तो द स्पेशल शेप ऑफ बॉडी, ये क्या है? स्पेशल शेप है बॉडी की। और एन ऑब्जेक्ट अराउंड विच ए फ्लूइड कैन फ्लो इजीली ऑफरिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। तो ये जो स्पेशल शेप है इन्हें हम क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। क्या बोलते हैं इन्हें हम? स्ट्रीमलाइन शेप। फिर एग्जाम्पल बोट्स फिशेस एक्सेट्रा। इसका एग्जाम्पल क्या है? बोट और फिशेस। एयर के हम एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रीमलाइन शेप में। तो बर्ड्स का एग्जाम्पल कैसा होता है? बर्ड्स की जो शेप है वो अलग ही होती है, उनके पंख होते हैं वो सब क्या है? अलग है। और एरोप्लेन, तो एरोप्लेन ये क्या है? एरोप्लेन। तो एरोप्लेन की शेप ऐसी ही होती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि ये क्या करते हैं? इसमें अच्छे से अपना जो वर्क है वो कर पाते हैं। ये फिश जो है वो अच्छे से वाटर के अंदर क्या करती है? तैर पाती है। और ये एरोप्लेन ये एयर के अंदर अच्छे से उड़ पाता है। अगर हमने स्क्वायर का एरोप्लेन बना दिया तो क्या होगा? वो जो हवा है वो उसका अपोजिट डायरेक्शन लगाएगी, तो हमें इन स्ट्रीमलाइन शेप की जरूरत पड़ती है। तो ये तो था फ्रिक्शन ड्यू टू लिक्विड एंड गैसेस के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं। अब फ्रिक्शन इज ए नेसेसरी एविल। फ्रिक्शन क्या है? एक शैतान है और वो शैतान हमारी लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। तो वो क्यों जरूरी है? तो बेनिफिट्स ऑफ द फ्रिक्शन से हमें क्या क्या बेनिफिट्स है? तो वी कैन वॉक ऑन द सरफेस। फ्रिक्शन के कारण ही हम जमीन के ऊपर चल सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम जमीन के ऊपर चल नहीं सकते। हमने हमारे जूतों के नीचे देखा होगा कि बीच में ऐसे कुछ होता है, किसी जूते के अंदर होता है, वरना बीच
गड्ढे भी होते हैं शूज के अंदर, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसके कारण हम क्या करते हैं, अगर वो नहीं होता तो हम गिर सकते हैं, इसीलिए वो हमारे शूज के अंदर या तो नीचे ये ऐसे कुछ होता है या फिर बीच में छोटे छोटे गड्ढे होते हैं। और फॉर अप्लाइंग ब्रेक्स इन ऑटोमोबाइल्स, अगर हम किसी भी हमारी साइकिल, हमारा जो भी वो हमारे पास जो भी व्हीकल है, हम फ्रिक्शन के कारण ही उसके अंदर ब्रेक लगा सकते हैं। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम हमारी ऑटोमोबाइल्स के अंदर ब्रेक नहीं लगा पाएंगे और इससे एक्सीडेंट के भी चांसेस हैं। फ्रिक्शन होल्ड्स नेल इन द वुड, और फ्रिक्शन के कारण ही जो नेल है, जो क्या कील है, वो ही लकड़ी के अंदर अच्छे से रह सकती है। देखो ये कील है, मान लो ऐसे, तो कील के अंदर ऐसा कुछ होता है, ऐसे स्प्रिंग शेप में कुछ होता है। वो क्यों होता है? अगर ये ऐसे स्प्रिंग शेप में कुछ नहीं होगा तो अगर हमने हमारी वुड के अंदर क्या किया, नेल को घुसाया, और अगर हम उस नेल को खींचेंगे तो वो आसानी से निकल जाएगा, तो वो आसानी से ना निकले, इसीलिए ही नेल्स के अंदर ऐसे स्प्रिंग शेप में कुछ होता है। राइटिंग ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ पेंसिल, अगर हम पेपर के ऊपर लिख रहे हैं, मान लो मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख रही हूँ, तो वो पे मैं फ्रिक्शन के कारण ही लिख पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि इस बोर्ड के अंदर स्मॉल होल्स होते हैं, और ये जो हमारे मार्कर की जो पिन है वो क्या करती है, उन होल्स के अंदर से जाती है और वो आगे थोड़ी धीरे धीरे निकलती है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि वो जो होल्स होते हैं उनसे टकराने के कारण इनकी जो ये मार्कर है उसकी जो इंक है वो बाहर निकलती है, इसीलिए हम फ्रिक्शन के कारण ही लिख पाते हैं। राइटिंग ऑन द बोर्ड विथ चॉक, बोर्ड क्या होता है, बोर्ड के अंदर स्मॉल होल्स होते हैं, तो हमारी स्कूल की जो टीचर है वो बोर्ड के ऊपर किसे लिखती है, चॉक से। तो वो जो चॉक है वो कई बार टूट जाती है, तो वो फ्रिक्शन के कारण ही टूटती है। फ्रिक्शन क्या करता है, किसी भी चीज को वियर एंड टियर करता है, तोड़ फोड़ देता है। तो जो हमारी जो टीचर पढ़ाती हैं, तब बीच में क्या होता है, वो जो चॉक है वो टूट जाती है। किसके कारण टूटती है? वो फ्रिक्शन के कारण। और बीच में क्या होता है, वो जो चॉक है वो आवाज भी करने लगती है, तो वो आवाज करती है वो भी फ्रिक्शन के कारण। तो हमने बेनिफिट्स ऑफ द फ्रिक्शन देखे। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से हमें क्या नुकसान है, उनके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, हमें फ्रिक्शन से क्या नुकसान। तो फ्रिक्शन इंक्रीजेस द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द मशीन्स, फ्रिक्शन के कारण हमें जो मशीन्स है उनके ऊपर एनर्जी लगानी पड़ती है। कैसे? अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उनके पाइडल पर जोर जोर से अपने पैरों को क्या करेंगे, घुमाएंगे। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। वो जो चेन है वो चेन के पास वाला एरिया उससे टकराती रहेगी, तो वो किसके कारण होता है, फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन के कारण हमें मशीन्स के ऊपर एनर्जी लगानी पड़ती है। दिस एनर्जी इज वेस्टेड इन फॉर्म ऑफ हीट, ये एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में बाहर निकलती है। हीट के फॉर्म में कैसे? मान लो अगर हम मोटरसाइकिल चला रहे हैं, तो मोटरसाइकिल से क्या होगा, मोटरसाइकिल के ऊपर हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी उसे चलाने के लिए। पहले उसे स्टार्ट करेंगे तब हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी, तो क्या होगा, वो जो हमने एनर्जी लगाई है वो बाद में क्या होगा, उसके साइलेंसर से धूप के किसके हीट के रूप में वो बाहर निकलेगी, क्या धुआं निकलेगा। तो फ्रिक्शन के कारण हमें एनर्जी लगानी पड़ती है और वो जो एनर्जी है वो हीट के रूप में बाहर निकलती है। फ्रिक्शन कॉजेज वियर एंड टियर इन मशीन्स, फ्रिक्शन क्या करता है, तोड़ फोड़ देता है मशीन्स को। जैसे मान लो अगर हम साइकिल चला रहे हैं, अगर हम साइकिल तेज चला रहे हैं तो क्या होगा, उसकी जो चेन है वो निकल जाएगी, तो क्या होगा, फ्रिक्शन किसी भी मशीन्स को तोड़ फोड़ देता है। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ मूविंग व्हीकल्स इन ग्रेट एक्सटेंट, फ्रिक्शन क्या करता है, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को धीरे कर सकता है।
फ्रिक्शन रिड्यूसेस कम कर सकता है द स्पीड कम कर सकता है मूविंग व्हीकल्स की। तो ये तो थे डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। अब हम आगे बात करेंगे। अब है मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शन को कम कैसे कर सकते हैं। यूजिंग लुब्रिकेंट्स बिटवीन टू सरफेस ऑब्जेक्ट्स। हम क्या कर सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में चिकनाहट पैदा कर सकते हैं। चिकनाहट कैसे, मान लो हमने हमारी साइकिल की जो चेन है उसके ऊपर क्या कर दिया, ऑयल डाल दिया, तो उससे क्या होगा, उससे जो साइकिल है वो थोड़ी आसानी से चल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स हम चिकनाहट पैदा करने वाले ऑब्जेक्ट्स का यूज करेंगे। बिटवीन टू सरफेसेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, दो सरफेसेस के बीच में, एग्जाम्पल ऑयल या फिर ग्रीस। बाय यूजिंग सोप सॉल्यूशन और ग्रेफाइट, हम सोप सॉल्यूशन का यूज करेंगे। अगर किसी की अंगूठी नहीं निकलती है तो वो अपने हैंड को सोप से वॉश कर लेगा और बाद में अंगूठी निकालने की कोशिश करेंगे। और ग्रेफाइट हमारी पेंसिल जो होती है जिससे हम लिखते हैं, उसकी जो नोक होती है वो किससे बनी होती है, ग्रेफाइट से। तो अगर हम हमारे जो बैग है उसकी जो चेन होती है, अगर वो चेन क्या हो जाती है, अच्छे से काम नहीं कर रही होती, तो हम हमारी जो पेंसिल है उसको, छिली हुई पेंसिल को उसके ऊपर रगड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो हमारी जो चेन है वो अच्छे से खुल जाती है और अच्छे से बंद हो जाती है। बाय यूजिंग फाइन पाउडर्स, तो हम सभी कैरम बोर्ड खेलते हैं। तो कैरम बोर्ड खेलते हैं, उसके अंदर जो हमारी जो गोटियां होती है हमें उसको अपने प्लेस पर पहुंचाना होता है जिससे हमें पॉइंट मिल सके। तो हम क्या करते हैं, हमारे जो कैरम बोर्ड होता है उसके ऊपर पाउडर फैला देते हैं। अब पाउडर फैलाने के कारण हमारी जो गोटियां हैं वो अच्छे से अपनी जगह पर पहुंच जाएगी और बाद में हमें अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। बाय पॉलिशिंग, अगर हम पॉलिश कर दें तो पॉलिश से भी क्या होगा, चिकनाहट पैदा होती है, तो इससे भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। बाय स्ट्रीम शेप्ड, मैंने आपको बताया था स्ट्रीम शेप्ड। तो मान लो ये कार है कोई, ये क्या है, कार है, तो इससे क्या होगा, ये क्या है, स्ट्रीम लाइन शेप की है। तो ये कार है, इसके ऊपर से हवा ऐसे निकल जाएगी, तो इससे क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन का बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में भी बताया था। अगर हम टूर पे जाते हैं, अगर हमारे बैग में वजन ज़्यादा है और अगर हम उसको घसीटते घसीटते ले जाएंगे अपनी उस प्लेस पे, तो क्या होगा, वो हमारे जो बैग है वो फट सकता है और हमें जो है वो हमें ज़्यादा एनर्जी भी लगानी पड़ती है। तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट कर दे, तो अगर हम हमारे बैग में स्मॉल टायर्स लगा दे तो वो बैग आसानी से चल सकता है। तो हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे तो उससे भी क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो सकता है। तो हमने मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन भी पढ़ लिया। अब हम हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो अब हम आगे बात करते हैं। अब है मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन को कैसे बढ़ा सकते हैं, हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना भी जरूरी है। तो टायर्स ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ automobiles are provided with deep grooves to increase friction, जितनी भी ऑटोमोबाइल्स होती है, जितने भी व्हीकल्स होती हैं, उनके अंदर गड्ढे प्रोवाइड किए जाते हैं। डीप ग्रोव्स मतलब गड्ढे दिए जाते हैं स्मॉल, ताकि क्या हो सके, अगर वो ब्रेक मारे तो उनका जो व्हीकल है वो रुक सके। मान लो ये कोई टायर है, इसके बीच में या तो कर्स लगे हुए होते हैं या फिर गड्ढे बने होते हैं। तो क्या होता है, बीच में गड्ढे बने हुए होते हैं ताकि फ्रिक्शन इंक्रीज हो सके। The soles of shoes of mountaineers and athletes are provided with spikes and grooves.
माउंटेनर्स या फिर एथलीट जितने भी होते हैं उनके भी शूज के नीचे गड्ढे होते हैं, स्मॉल स्मॉल। अगर गड्ढे नहीं होंगे और माउंटेनर्स ऊपर चढ़ेंगे और बीच में ही होके होंगे नीचे वापस फिसल जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो फ्रिक्शन है वो डिक्रीज होगा। तो फ्रिक्शन उन्हें इंक्रीज करना है, इसलिए क्या होते हैं, बीच में गड्ढे होते हैं ताकि वो आसानी से ऊपर माउंटेन के ऊपर चढ़ सके। ग्राइंडिंग स्टोन्स ऑफ फ्लोर मिल्स आर प्रोवाइडेड विथ शार्पली कट ग्रोव्स। जो चक्की होती है, जो घर में जो चक्की होती है उसके अंदर भी जो औरतें होती है, मम्मी दादी, वो क्या करती हैं, उसको ऐसे घुमाती है, बीच में ग्रेन्स डालती हैं और क्या होते हैं, गड्ढे होते हैं, उनसे क्या है, वो जो ग्रेन्स है उनका आटा बनके निकलता है, तो उससे भी क्या होता है, फ्रिक्शन इंक्रीज होता है। कबड्डी प्लेयर रब देयर हैंड विथ ड्राई सोयल टू हैव फिर्म ग्रिप ऑफ अपोनेंट। कबड्डी प्लेयर क्या करते हैं, कबड्डी प्लेयर अपने जो हैंड्स हैं उनको मिट्टी से रब करते हैं ताकि वो जो अपने जो अलग दूसरी टीम है उनको अच्छे से पकड़ सकें। अगर वो मिट्टी को अपनी जो हथेली पे रब करेंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन इंक्रीज होगा। अगर वो अपने शरीर के ऊपर क्या कर लें, पूरे शरीर के ऊपर तेल लगा लें, तो जब वो दूसरा अपोनेंट उनको पकड़ेगा तो क्या वो अच्छे से छूट जाएंगे। अगर वो तेल लगा लेंगे, वो चिकनाहट पैदा करेंगे, तो इससे तो क्या होगा, फ्रिक्शन कम होगा। हमें तो फ्रिक्शन बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, अपने हाथों के ऊपर मिट्टी को रब कर लेंगे। और एक और एग्जांपल देते हैं, जो क्रिकेटर्स होते हैं उनकी जो मिट्टी होती है वो जहाँ पे प्ले करते हैं वो क्या करती है, होती है एकदम स्मूथ होती है, तो कुछ क्रिकेटर्स क्या होते हैं, गिर जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने शूज से नीचे मिट्टी को रफ करते हैं ताकि वो उनकी जो ग्रिप है वो बनी रहे। तो इसी के साथ हमारा क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 12 जिसका नेम है फ्रिक्शन वो कंप्लीट होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।